प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई घटनाओं में हम लोग आज सेकेंड लास्ट इवेंट के बारे में देखेंगे और इन घटनाओं का जानना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम वेरी सून और हमें अपने हृदयों को उससे भी ज़्यादा तैयार रखने की ज़रूरत है। पहले भाग में हम लोग ने इंट्रोडक्टरी बातचीत की और ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आने से जुड़ी हुई ये 7 घटनाएं कैसी हैं और ये कब होंगी। एंड टाइम से जुड़ी हुई घटनाओं में जो पहली घटना है उसे हम लोग ने रैप्चर के नाम से अध्ययन किया और ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद पृथ्वी पर क्या होगा इसे भी हमें मालूम होना चाहिए और इन बातों का अध्ययन हम लोग ने प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के अंतर्गत किया और ये भी देखा कि मंडली जब बादलों पर यीशु मसीह के साथ उठाई जाएगी तो उसका समय काल 7 साल का स्वर्ग में होगा और वहां पे क्या 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं होंगी। अब स्वर्ग की घटना के बाद इस पृथ्वी के बारे में जब हम बातचीत करते हैं तो इस पृथ्वी पर 7 साल का ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन का टाइम बीतेगा और ये बहुत ही भयानक होगा। इसी तीसरी घटना के बाद जो चौथी घटना होगी उसमें प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा जिसमें यीशु मसीह अपने संतों के साथ और स्वर्गदूतों की एक बड़ी फौज के साथ इस पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाएंगे तो वो इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए उनका राज्य होगा और इसमें प्रभु यीशु मसीह का राज्य इज़राइल देश से समस्त उस समय के पाए जाने वाले राज्यों पर होगा। इसके आगे आज हम लोग उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात करेंगे। इस घटना को ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं या महान श्वेत सिंहासन और इस सिंहासन पे बैठने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह होगा। आज पार्ट 7 में इस घटना के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने ये भी अध्ययन किया था कि जब 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का होगा और अंत के समय में जब शैतान को छोड़ा जाएगा तो वो बहुत से लोगों को भरमाएगा लेकिन फिर उसे उस आग की अनंत काल की झील में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से 6वीं घटना की शुरुआत होगी। तो शुरुआत में क्या होगा कि जैसा कि दृश्य खुलता है तो हम शांति और समृद्धि के 1000 साल के अंत में आ पहुंचे और शैतान को एक समय के लिए खोल दिया गया और उसके पीछे लोगों की भीड़ को मसीह और संतों के खिलाफ देखते हैं। इस शैतान या इब्लीस को 1000 साल के मिलेनियल किंगडम में तो बांधा गया था उस अथाह कुंड में, लेकिन जब ये खोला जाएगा 1000 साल के बाद तो परमेश्वर के अपनी योजना के अनुसार पिछले भाग में हम लोग ने देखा था कि 1000 साल का जो शांति और समृद्धि का राज होगा उसमें तो शैतान उस अथाह गड्ढे में बांधा गया था लेकिन 1000 साल के बाद उसे फिर कुछ समय के लिए खोला जाएगा और वो बहुत से लोगों को फिर से मसीह के विरोध में खड़ा करेगा। और ऐसे भयानक समय में हम देखते हैं वचन में कि स्वर्ग से आग उतरती है और ऐसे सारे लोगों को जो शैतान के द्वारा भरमाए जा रहे हैं उनको वो आग भस्म कर देती है। वो लोग जो शैतान के भरमाने में या उसके भ्रम में फंस जाएंगे लेकिन इस घटना के बाद शैतान को हमेशा के लिए अनंत काल के लिए उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। अब जब शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा तो उन अविश्वासियों का क्या होगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताने के समय में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और ये बात हम सबों को मालूम होनी चाहिए कि इसके बाद अविश्वासियों को मृतकों में से उठाया जाएगा और फिर उन्हें श्वेत सिंहासन
या उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सीट के सामने लाया जाएगा, जहां उन्हें उनके कामों के अनुसार आंका जाएगा और आग की झील में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है वो विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट जिसका जज यीशु मसीह होगा, ये जजमेंट या ये न्याय जो है वो उन अविश्वासियों के लिए होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर इस संसार में जीते जी विश्वास नहीं किया। इन बातों को हम लोग प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय में 11 पद में जाके पढ़ के देखते हैं, जहां ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर इस श्वेत सिंहासन के बारे में भी देखते हैं और उन पुस्तकों के बारे में भी देखते हैं जिन पुस्तकों में लिखे गए कामों के अनुसार अविश्वासियों का जो है वो न्याय होगा। यहाँ पर हमें दो एक बातों को बहुत अच्छे से समझना है कि अविश्वासियों का अंतिम न्याय के लिए जिलाया जाना होगा, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं उनका तो पुनरुत्थान रैप्चर के समय हो जाएगा, लेकिन ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है इसके समय में अविश्वासी जो मर गए हैं उनका भी जी उठना होगा, इसलिए कि वो अपने उस फाइनल जजमेंट को जज के द्वारा सुन सकें। और जजमेंट बहुत ही भयानक होगा। ये जजमेंट जो है वो दंड पाने का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मसीह में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है, तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि कोई अविश्वासी है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में लाना है, जिससे कि इस भयानक मौत अनंत काल के दंड से वो बच सके। यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा पुनरुत्थान जो है वो अविश्वासियों का पुनरुत्थान है, और इनके लिए पुस्तकें बहुत सी हैं जो खोली जाएंगी और फिर वहां पर न्याय सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। यहां पर हम लोग तीन बातों को देख रहे हैं। पहले भाग में तो अविश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, फिर पुस्तकों का खोला जाना होगा, फिर इसके बाद अनंत काल की सिद्धता होगी। तो पहले भाग में जो है वो पुनरुत्थान में अविश्वासी जो मुर्दे हैं उनका जिलाया जाना होगा। पहला पुनरुत्थान यीशु के आगमन के पहले चरण या रैप्चर में होगा, और दूसरा पुनरुत्थान श्वेत सिंहासन के लिए होगा। इसे हम लोग डैनियल के 12 अध्याय के दूसरे पदों में पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। और ऐसा ही जिक्र संत यूहन्ना भी 5वें अध्याय के 29 पद में कहते हैं, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये तो विश्वासियों के लिए रिवॉर्ड है कि हम मरते नहीं लेकिन हम सो जाते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो वो जो यीशु मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे, यानी कि उनका पुनरुत्थान होगा। लेकिन जिन्होंने बुराई की है या यीशु मसीह के किए गए कामों पर विश्वास नहीं किया है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। एक और वचन हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 5 और 6 पदों में पढ़ के देखते हैं, और जब तक ये 1000 साल पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। तो यहां पर हम लोग ने दूसरे पुनरुत्थान में अविश्वासियों के बारे में देखा कि इस
व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने ऐसे लोग खड़े होंगे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं किया। तो ये तो इस प्रकार की पहली घटना होगी। अब जो दूसरी घटना है वो पुस्तकों से संबंधित है, जिसमें कुछ पुस्तकें हैं जिनका कि खोला जाना होगा। और यहाँ पर हम 3 पुस्तकों के बारे में देखेंगे जो विश्वासियों के और अविश्वासियों से संबंधित होंगी। और इन पुस्तकों में मेमने के जीवन की पुस्तक होगी, जैसा हमें लूका 10 और 20 में पढ़ने को मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया और वो दुष्ट आत्माओं को निकालते, लोगों को चंगा करते हुए और बड़े आनंद से प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इस मेमने के जीवन की पुस्तक में हर एक मनुष्य जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस समय उसका नाम इस मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाता है। लेकिन जब हम अविश्वासियों के नाम को इस पुस्तक में देखेंगे तो उनका नाम इस पुस्तक में नहीं पाया जाएगा और उन्हें अविश्वास की दशा में श्वेत महान सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। अब इसी के साथ दूसरी जो पुस्तक है वो लेखों की पुस्तक है, जहां पर इस पृथ्वी पर किए गए कामों का लेखा और जोखा रखा जाएगा। और जब हम विश्वासियों की बात करते हैं तो विश्वासियों का नाम इस पुस्तक में नहीं होगा, क्योंकि विश्वासी के कर्म के अनुसार उसका उद्धार नहीं है, लेकिन उद्धार जो है वो विश्वास के अनुसार है। मसीह में ला विश्वास लोग धर्मी बन जाते हैं। जब हम अविश्वासियों की बात करेंगे, उनके नाम को देखेंगे, तो उनके सारे विचारों और कामों का लेखा जो है वो इस लेखों की पुस्तक में मिल जाएगा। और इन लेखों के अनुसार ही शायद जो दंड दिए जाएंगे, उन दंड की जो डिग्री होगी वो ऐसी ही होगी। अब जो तीसरी पुस्तक है वो जीवन की पुस्तक है, जिसे हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 12 पद में जाके देख सकते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब भी एक इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका नाम जो है इस जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए, और उसका नाम लिखा जाता है। लेकिन इस शारीरिक जन्म के साथ ही साथ उस व्यक्ति विशेष की आत्मा का भी जन्म जरूरी है, क्योंकि लिखा है जो अविश्वासी हैं उनके नाम जो है वो क्या होता है, जन्म से नाम तो होगा, लेकिन अविश्वासियों का नाम इस जीवन की पुस्तक से हटा या मिटा या डिलीट कर दिया जाता है। और ये उस वचन के अनुसार है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, और इस अधिकार की वजह से उनका नाम जीवन की पुस्तक में बना रहता है। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया, उनका नाम इस जीवन की पुस्तक से हटा दिया जाता है या मिटा दिया जाता है, और फिर इन्हें उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट का सामना करना पड़ेगा।